चिट्ठी डूब गया। देख रहे हैं ना, इसलिए इन्फॉर्मेशन से नहीं जीत पाइएगा, कंसेप्ट से जीतिएगा। तो क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले देख लीजिए। शहर क्यों डूब रहा है? शहर इसलिए डूब रहा है, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। गांव में इतना बड़ा एरिया में घर होता है, जगह ज़्यादा है तो घर बड़ा होता है, लेकिन घर इतने बड़ा होता है, ज़रूरियात नहीं है। समझ गए? तो जब इतने बड़ा होता है, और शहर में क्या होता है, इतना ही बड़ा होता है अपना RBS, लेकिन खाली जगह इतने होता है, बाकी में तो मकान बना हुआ है, क्योंकि कंजस्टेड है तब न रह पाएंगे। ठीक है ना? अब बताइएगा, ये पूरा मिट्टी का है गांव का, गांव कौन पक्का कराने जाता है? तो जो बारिश होगा उसको वो मिट्टी सोख लेगा, तो थोड़े सा ना बाहर निकलेगा। यहाँ जो इसके छत पे बारिश हुआ टोटल, इसको कहाँ डालिएगा? बात समझे? इसको आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, वो कितना पानी लेगा? आर्टिफिशियल और सरकारी में भगवान वाला में फ़र्क ना होता है। तो क्या देख रहे हैं कि इसके जो छत पे बारिश हुआ, मोटा मोटा पाइप लगा के आप तो संतुष्ट हो गए, बट आप सोचिए कि ये जो पानी है ये ज़मीन में जा ही नहीं रहा है। आप इसको स्टॉर्म वाटर लाइन में जोड़े हैं, वो पंप मार देगा ऊपर। समझ गए? बस घर में तो नहीं घुसा, रोड पर पानी है। पर समझ में आया? अब बताइए कि आपको सूचना, आपको मतलब एज ए स्टूडेंट ने, अब आप एक आम आदमी की तरह सोचिए कि आपको सूचना चाहिए इनका बोला कि 10 इंच बरसात था, या कि आपको कंसेप्ट चाहिए? देख रहे हैं ना, कंसेप्ट होगा ना तो यहाँ 2 इंच में इतना पानी आ जाएगा, अब आपके दिमाग में घुस जाएगा, यार सही बात है। ठीक है? दूसरा बताइएगा, उनके गांव का या इनके गांव का रोड, इनके जो घर के सामने से गुजरा है, वो शायदे पक्का होगा, या होगा तो टूटा फूटा होगा, तो रोड वाला पानी भी रोड सोख लिया। इसका पानी कहाँ जाएगा? भुए न होगा। बात समझ में आया कि क्यों खाड़ा पड़ रहा है? गांव वाला रोड में काहे न पड़ता है? सरकार भ्रष्टाचारी है तो गांव भी भ्रष्टाचारी होगा ना। गांव सड़क में काहे न खाड़ा पड़ रहा है? इस शहर वाला में ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पानी अंदर जाने का ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए ना? अब जो वो नीचे ये जो स्टॉर्म लाइन बनाए हैं, जरा ये बताइए, ये जो पानी लेके जा रहा है उसके ऊपर इतना मिट्टी रखे हुए हैं, तब रोड बनाए हैं। इस मिट्टी को भिंगाएगा कि नहीं भिंगाएगा? भिंगाएगा तो कार के साथ नीचे जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब जरा बताइएगा कि यही पढ़िएगा 3रा साल मेंस। समझ गया? इसीलिए इस किताब में सूचनाओं की कटौती, ये जैसे कहें 10 इंच बरसात है, कहिएगा नहीं, ये छोड़िए भाई, पहले ये बोलिए कि आपके वलसाड में क्या है, मकान के चारों ओर कच्चा है, अगर प्लास्टर है तो हम समझ गए। अगला, क्या गो आदमी हैं क्लास में जो कि गांधी जी का आश्रम वाला होके घर जाते हैं? क्लास में कौन लोग हैं जो कि आश्रम रोड से जाते हैं? 3 या 4 आदमी जाते हैं। उसमें एक जगह हम दिखाते हैं, बस यही 2 कारण आपको दिखाते हैं, उससे आगे का चीज़ हमको दिखाइएगा आप लोग। ठीक है? अब बाकी लोग देखने भी जा सकते हैं। गांधी जी के आश्रम के पास आप भी तो उधर से जाते हैं, अरे गांधीनगर जाने का वही रास्ता है। तो देखिए, आश्रम, गांधी जी के आश्रम के पास ये जो दांडी पुल है, ये पुल है, ये भी पुल है जिसके ऊपर से जाते हैं, और साबरमती यहाँ से बहती है। तो यहाँ पुल काहे बनाया? अरे नीचे से नदी गया है, चंद्राभागा नदी का नाम है। बात समझे? साबरमती की वो सहायक नदी है ये चंद्राभागा। तो चलिए उस रोड के नीचे नदी मैं दिखाता हूँ, अब जरा आगे दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। इतनी छोटी नदी थी ना कि आप उसको भर करके उस पर 10 मंजिला मकान बना दिए। अब बताइए, ये जब गड्ढा था तो पानी इसके थ्रू चला जाता था साबरमती में, और अब जो आप यहाँ पर ये बना दिए हैं ऐसे करके एक अपना बिल्डिंग, ठीक ना, अपार्टमेंट, कि सुरम्य स्थान में रहिए, सामने साबरमती देखिए। जरा ये बताइए, तो ये जो पानी है ये तो ऐसे ही ना आएगा, क्योंकि रास्ता तो यही था,
ओरिजिनल, तो आपके घर के सामने जमेगा कि नहीं जमेगा? बात समझ में आ गई? हमने छोटे नालों को भर दिया और उसमें विकास के नाम पर मकान खड़ा कर दिया, इसलिए शहर में बाढ़ आएगा। तीसरा भी अभी दिखा देते हैं, उससे भी बढ़िया। भगवान बोले थे कि देखो भाई, साबरमती को हम इतना चौड़ा बनाएंगे तो अहमदाबाद में गर्मी में तो पानी नहीं होगा, बारिश बहुत होगा ना, तो इतना चौड़ा बनाएंगे कि पानी लेके निकल जाएगा। ठीक, आप कहे कि ना विकास जो ये मैंने रिवर फ्रंट देख रहे हैं, कर दिया रिवर फ्रंट, नदी हो गई इतनी। अब जरा बताइए कि पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 100 लीटर पानी इतना चौड़ा में जा रहा था, उसको आप इतना कर दिए तो ओवरफ्लो होगा ना। तो अगर वो ओवरफ्लो होगा तब बताइए कि वो पानी आश्रम रोड तक ऊपर से आएगा। अब आप रिपोर्टर हैं, ये देखिए सरकार ने क्या किया। अरे सरकार क्या करेगा, वहाँ जाके दिखाओ ना कि वहाँ हुआ क्या है। समझ में आ रहा है? बोलिए, मेंस का आंसर किताब में जाके लिखिएगा, उसमें नंबर आएगा कि इसमें नंबर आएगा? आप ये देखिए, देख रहे हैं, उनको देखिए सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है, भूगोल है ना, इसीलिए। तो ये जो है नगर योजना, इससे भी बढ़िया बात बता देते हैं। ये जो साबरमती है, इसमें जो पूरे शहर का कचरा डाले हैं नाला के माध्यम से, ठीक है, तो नदी का तलिया ऊपर आएगा। तो पहले इतना गहरा था साबरमती, अब साबरमती इतना हो गया तो पानी ऊपर आएगा, ऊपर से इतना छोटा हो गया, तो कुल मिला क्या होगा? दोनों तरफ जो है आराम से गंगा मैया आपके घर आ जाएंगी अगर ऐसा करिएगा तो। देख रहे हैं? और लास्ट बताते हैं, यहाँ तक तो सोचना ही मुश्किल है। अहमदाबाद के चारों बगल फैक्ट्री लगाने के पहले क्यों नहीं सोचे? फैक्ट्री से खाली धुआं नहीं निकलता है, पॉल्यूशन भी निकलता है, पॉल्यूटेंट निकलता है, कण सल्फर का, ठीक ना। अब ये बताइए, वो जो पानी के साथ नीचे आएगा, गांव में शुद्ध पानी आया, यहाँ कार्बन वाला पानी आया साथ में, ठीक ना, तो पानी की घनता तो बढ़ गई। भारी चीज़ कैसे तेजी से बढ़ेगा? पानी की घनता जो ओरिजिनल थी उससे ज़्यादा न हो गया उस पॉल्यूशन के कारण। तो अब जो है उसके कारण जो ये पॉल्यूशन बढ़ गया, तो अब ये बताइए कि ये पानी जो इस स्पीड से जाता है तो वो तो अब रेंगने लगेगा ना। इसीलिए देखते हैं 8 घंटा में पानी उतर जाता है, ठीक ना। अब जरा सोचिएगा कौन तरीका में किताब पढ़ना है, मतलब कि आपको ये नहीं पूछे, मतलब समझे कि 2005 के पहले के एनसीईआरटी और 5 के बाद के एनसीईआरटी में क्या फ़र्क है। अब जिसको पुराना आदत लगा हुआ है वो बोल्ड वाला ऐसे कभी ऐसे करके वन लाइनर पढ़ने का, उसको इसमें मज़े नहीं आएगा, कहेगा यार फैक्ट्स नहीं है। समझ गए? वो तो पहले लिख दिया है कि हम काटने जा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं, आपको हम क्या कहते हैं तथ्य दे करके भ्रमित करना नहीं चाह रहे हैं। अब आइए, कहता है पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएं कम से कम रखी गई। परिभाषा का क्या समस्या होता है, वो